Happy birthday, Dilnaz. Thank you guys. Had a wonderful session with you guys, yeah. Interactive session was too good. Thank you. Thank you so much. Prashant. मैं नहीं खाता। Prashant. मैं नहीं खाता। मीडिया को खिलाता हूँ। कैमरे में ऐसे दिखा दो। Guys, आप सबको प्रशांत मान लो। आओ यार, हम ये तो प्रशांत। कैमरा। प्रशांत। नहीं आता हूँ कैमरे पे। कैमरा है। जब तक लॉन्च नहीं होता तब तक Oh my God. ये हुई loaded statement. जब तक मैं लॉन्च नहीं होता। तू समझ तो लॉन्च हो गया मेरे थैंक यू। जो भी इंसान उनके सामने आता, उनके साथ जिस तरीके से बात करते, वो जितने बड़े वो स्टार है उतने ही बड़े इंसान है। वर्ड कहूंगी फुलफिलिंग। रियलिटी शोज में बहुत मजा आता है, तो आप वही सेट, वही लोग, वही रोल रोज आपको वो निभाना है, वो 100% देना है। और जब शो एक्चुअली 4 या 5 या 7 साल 9 साल चलता है, पर रियलिटी शो एक सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे 2 महीना 3 महीना ऐसे होता है। फेम, बहुत सारा सक्सेस है ही उसमें, लेकिन उसके साथ साथ नच बले की बॉयज वर्सेस गर्ल्स सारा नच के दिखा। बहुत ही अच्छी ग्रेसफुल डांसर हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया को नहीं पता था। झलक दिखला जा नाम का एक शो है, डांस शो में वो स्वीटू का रोल, कल हो ना हो, आज भी लोग स्वीटू के नाम से पुकारते हैं। कल हो ना हो से स्वीटू को थोड़ा निकाल दो। वो इतने बड़े स्टार होकर भी इतने वार्म, इतने फ्रेंडली, इतने रिस्पेक्टफुल सबके साथ, छोटा बड़ा। मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है और 5 साल से हमारे घर पे गणेश जी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान। आप सभी का स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिलनाज ईरानी मैम, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सरिता राइट? नहीं दिलनाज मेरा। हाँ। करिश्मा चौहान। करिश्मा, थैंक यू करिश्मा, थैंक यू सो मच। मैम कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम आप मतलब इतने साल से मतलब कहीं मूवी या चाहे कुछ भी, किस तरीके का मूवी आप करना पसंद करोगे? मैं तो बहुत तरीके के मूवीज करना पसंद करूँगी, बट या बहुत ही अच्छा मतलब रहा है अभी तक की मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी फुलफिलिंग रही है। और बस आई वुड वांट टू डू अ वैरायटी ऑफ रोल्स। अभी बहुत काम करना बाकी है। अगर मैम आप अपनी जर्नी को पहले से और अभी तक के देखोगे तो किस तरीके से उसे बताना चाहोगे आप? मैं एक ही वर्ड कहूँगी, फुलफिलिंग। क्योंकि हम जब काम करते हैं, पैसे तो मिलते ही है, ग्लैमर होता है, बहुत सारी लग्जरीज आ जाती है, आप घर पैसा सब कुछ बना लेते हो, लेकिन जो प्यार ऑडियंस का होता है, वो जो हमें मिलता है हर एक रोल के लिए, जो मुझे अप्रिसिएशन मिला है, प्यार मिला है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मेरी जर्नी फुलफिलिंग रही है। आई हैव फेल्ट सैटिस्फाइड कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया जो आज तक लोग याद रखते हैं। काफ़ी सारे रोल्स जो किए उसकी चर्चा अभी तक होती है, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम हियर। एंड मेरी हॉबी जो थी, जो कॉलेज में मैं ड्रामा वगैरह करती थी, वो कब मेरा प्रोफेशन बन गया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैम साथ ही में आपने रियलिटी शो भी किए हैं, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में शेयर करना चाहूँ? रियलिटी शोज़ में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज एक मोनोटनी टूटती है। जब आप एक डेली करते हो तो आप वही सेट, वही लोग, वही रोल रोज आपको वो निभाना है, वो 100% देना है। और जब शो एक्चुअली 4 या 5 या 7 साल 9 साल चलता है, तो आप थोड़े से थक भी जाते हो, बिकॉज एवरी डे यू आर डूइंग द सेम थिंग।
पर रियलिटी शो एक सर्टन पीरियड के लिए, जैसे 2 महीना 3 महीना ऐसे होता है. सो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. पैसे तो है ही उसमें, चकाचौंध, यू नो, लाइक बहुत सारा फेम, बहुत सारा सक्सेस है ही उसमें, लेकिन उसके साथ साथ एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, जो आपको एक अलग जोन में, जैसे जब मैंने नच बले किया, या मैंने एक बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का डांस शो किया था जिसका नाम था ज़रा नच के दिखा, लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि मैं नाच रही हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ. बहुत कम लोगों को ये पता था कि मैं बहुत ही अच्छी ग्रेसफुल डांसर हूँ. वो मैं कॉलेज में, मेरे कुछ दोस्त थे, या कॉलेज में जब करती थी तो उन लोगों को पता था, लेकिन बाहर की दुनिया को नहीं पता था. टिल आई डिड अ डांस रियलिटी शो, एंड तब लोगों को पता लगा, ओ माई गॉड. एंड तब मुझे एक अलग विजन मिला. मुझे बहुत सारे प्लस साइज वुमेन जो थे, उन्होंने आके मुझे बोला कि यार, हम घर पे बोलते हैं अगर डेलनास कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ. दैट वाज सच अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज आई बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन, यू नो, हु वाज सिटिंग एंड वॉचिंग. तो एक अलग जोन बन जाता है. आप जो ना चाह के भी आपको लगता है आप कंफर्ट जोन में हो, कंफर्ट जोन से उठ के आप कुछ अलग करे हो, बी इट डांस रियलिटी शो, बी इट अ बिग बॉस, बी इट पावर कपल, जहाँ मुझे पता नहीं था कि मैं स्टंट कर पाऊंगी, लेकिन मैंने किया. उल्टे लटक के हार्नेस पे इतने बड़े बॉडी के साथ भी किया मैंने. तो मतलब कहने की बात यह है कि एक मोनोटनी टूटती है, मज़ा आता है आपको कुछ अलग करने का, और आप अपने आप को भी पहचानते हो ना. जैसे बिग बॉस में अलग अलग लोगों के अलग अलग चेहरे दिखने को मिले, तो आप भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है, यू नो, एंड आप एक स्ट्रॉन्गर इंसान, एक मोर पावरफुल, एक मोर कॉन्फिडेंट इंसान बन के निकलते हैं. तो रियलिटी शोज आर फन, आई लव देम, एंड मैं मतलब ब्लेस्ड हूँ कि मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज कर चुकी हूँ. हाँ, एक इच्छा है, एक वांट है कि झलक दिखला जा नाम का एक शो है, डांस शो, मैं वो ज़रूर करना चाहूँगी. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि डांस इज़ माई पैशन, यू नो, आफ्टर एक्टिंग डांस इज़ वॉट आई लव. So I would really want to do that show. Yeah. मैम श्योर आप करेंगे मैम. Thank अगर you. कल हो ना हो कि अगर मूवी की बात ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी. आज भी ऑडियंस के दिलों में आपका वो जो आइकॉनिक कैरेक्टर है उसे आज भी हम याद करते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं. तो कुछ अगर उसके बारे में बता सके मैम. Of course, स्वीटू का रोल, मतलब कल हो ना हो को 21 साल हो गए, ओके, एंड आज भी लोग स्वीटू के नाम से पुकारते हैं, स्वीटू को प्यार देते हैं. आज भी मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं स्वीटू के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको कहा अभी, कि हम एज आर्टिस्ट किस लिए काम करते हैं. ताकि आप जॉब करते हो, आपको पैसे मिलते हैं, हम भी जॉब करते हैं, हमें भी पैसे मिल रहे हैं, यू नो, लेकिन जो पब्लिक का प्यार मिला है उस रोल को, वो आई डोंट थिंक मुझे अपने पूरे करियर में किसी भी रोल के लिए इतना प्यार मिला है. एंड आई फील स्वीटू वॉज आइकॉनिक, जैसे आपने कहा. येस, वेरी वेल रिटन रोल. एक ज़माना था जब 80s बोलूँ या 70s 80s बोलूँ, तब फिल्मों में दोस्त ऐसे हीरोइन के पीछे कुछ खड़े रह के कुछ कॉमिक कर दिया, कुछ ऐसे एक लाइन बोल दी, कुछ यू नो बीच में कुछ बोल दिया, और ऐसे ही थे दोस्त. लेकिन स्वीटू जो नैना की दोस्त थी, और जिस तरीके से वो रोल लिखा गया था, इट चेंज द होल परसेप्शन ऑफ अ फ्रेंड ऑफ अ हीरोइन और अ हीरो. उसको इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी मिली उस रोल को कि एक दोस्त, एक्चुअली स्वीटू क्या थी, एक दोस्त ही थी ना, हीरोइन की फ्रेंड का रोल था, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही वेल रिटन, वेल एज्ड and well performed role tha. Yes, Right? So it became iconic because it was so beautifully written. That respect was given to that character throughout the film. वो अगर आप कल हो ना हो से स्वीटू को थोड़ा निकाल दो तो क्या वो मज़ा रहेगा? नहीं रहेगा. मैं तो मेरे ऑडियंस को पूछना चाहूँगी,
सो ऑफ कोर्स यू हैव योर हीरोज एंड यू हैव योर हीरोइंस एंड यू हैव, लेकिन जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट अगर अपने रोल को 100% दे के एक रोल को आइकॉनिक बनाते हैं, तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग one can get in life as an artist, and which is what I feel I got, because मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग थी कि यार फ्रेंड का रोल है, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैं करती गई सीन्स को, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो कुछ अलग लेवल पे जाने वाला है, एंड विच इज़ व्हाट हैपेंड, यू नो. सो आई थिंक स्वीटू मेरा भी मोस्ट फैंटास्टिक रोल रहा है अभी तक का, एंड मैं भी भूल नहीं सकती, जैसे ऑडियंस नहीं भूल सकती. इसमें साथ ही में ये बोलेंगे कि शाहरुख खान से आपने क्या लर्न किया उनसे? सी ही सच अ बिग सुपरस्टार. मैं यू नो बहुत न्यू थी उस सेट पे. मेरी पहली फिल्म थी, हालांकि मैंने बहुत टीवी सीरियल्स कर चुकी थी, लेकिन फिल्मों में मेरी ये फर्स्ट फिल्म थी. तो मैं एकदम चुपचाप बैठी रहती थी, ऑब्जर्व करती थी, और जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो मैंने सीखा उनसे, वो इतने बड़े स्टार होकर भी इतने वार्म, इतने फ्रेंडली, इतने रिस्पेक्टफुल सबके साथ, छोटा बड़ा, यू नो, जो भी इंसान उनके सामने आता उनके साथ जिस तरीके से बात करते वो आई थिंक बहुत कम लोगों में होता है. बिकॉज आप स्टार बनते जाते हो, लेकिन जितने बड़े वो स्टार है उतने ही बड़े इंसान हैं, उतने ही अच्छे इंसान हैं. तो आई थिंक मैं तो फॉर्चुनेट रही हूँ उनके साथ. कल हो ना हो के बाद भूतनाथ भी की वेरी ब्रीफली, जहाँ यू नो एक मौका मिला, और फिर रावण में भी एक सीन किया उनके साथ, बहुत मज़ा आया. तो आई फील ऑल इन ऑल ही इज़ वंडरफुल, नॉट ओनली एज एन एक्टर, एज अ स्टार, बट ऑल्सो एज अ पर्सन. साथ ही में आपका बर्थडे भी आ रहा है 4 सितंबर Yeah. को, तो क्या कुछ प्लानिंग आपने किया है? कोई प्लानिंग नहीं है. मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, और 5 साल से हमारे घर पे गणेश जी आते हैं, तो सारे प्रेपरेशंस उनके लिए. ये साल बस उनके नाम, बिकॉज बहुत क्लोज, मेरा बर्थडे 4th को है और उनका बर्थडे 7th को है. तो सारी प्रेपरेशन, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ लो की बर्थडे, एंड सारे हम प्रेपरेशन में लग जाएंगे फॉर गणेश चतुर्थी. साथ में मैम खूबसूरत जो शो आने वाला था वो बंद हो गया जी. तो उसके ऊपर क्या आप बोलना चाहोगे? क्या स्टोरी? खूबसूरत वाज नॉट सच अ खूबसूरत एक्सपीरियंस, बट नहीं, मैं कहना चाहूँगी नोबडीज फॉल्ट, इट्स जस्ट डेस्टिनी. आई डोंट नो, मैंने आज तक ऐसी बातें ना सुनी है ना एक्सपीरियंस किया है. खूबसूरत के ऑलमोस्ट 10, 11, 12 एपिसोड शूट करके शो को स्क्रैप कर देना, वजह क्या है आज तक एज आर्टिस्ट हमें नहीं पता, लेकिन इट्स वेरी हर्टफुल, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. बट हैविंग सेड दैट, मैं कहूँगी कि कॉकरो एंड शाइका जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन टीम है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. मैंने उनके साथ 2 शोज़ किए हैं, एंड मैं चाहूँगी कि उनके साथ दोबारा काम करूँ. यू नो, आई विल नेवर से नो टू कॉकरो एंड शाइका बिकॉज दे हैव बीन वंडरफुल. साथ ही में मैम कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे आप करना चाहते हो, बकेट लिस्ट में हो आपके? मुझे 100% राजन शाही के साथ काम करना है, 100%, बिकॉज मैं कोई और शो नहीं देखती. मैं सिर्फ अनुपमा देखती हूँ, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड रूपाली उस शो की प्रोटैगनिस्ट है. सालों से हमारी दोस्ती रही है, और हमेशा मैं उसकी एक आर्डेंट सपोर्टर हूँ, यू नो, सालों से. मतलब भले वो अनुपमा करती थी या नहीं करती थी, आई हैव ऑलवेज बिन देयर फॉर हर एंड शी इज़ ऑलवेज बिन देयर फॉर मी. बट जैसे उसने अनुपमा शुरू किया, आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. एंड जो इर्द गिर्द सपोर्टिंग कास्ट भी है उनके शो में, वो सारे लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा शो बनाया है, बहुत ही अच्छा. इतने साल से चला है, लेकिन एक मोमेंट नहीं है जहाँ लगे कि यार नहीं यार अब यू नो बस, ऐसा कभी नहीं हुआ है. आई लव दैट शो, आई लव दैट यू नो द फीलिंग के बिसाइड्स अनुपमा ऑल्सो all the artists around her are doing such a brilliant job, and वो तभी हो सकता है जब आपकी क्रिएटिव टीम, आपके प्रोडक्शन हाउस, सारी चीज़ें, सब लोग साथ में मिलके एज अ टीम काम करें. तो आई रियली वांट टू वर्क विद राजन शाही, एंड या
Like I'm openly saying it right now. थैंक यू Okay. सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच आपका कीमती टाइम देने के लिए, Thank हमसे you. बात करने Thank के लिए। Thank you. Thank you. यस मैम, आपका नाम और चैनल? वायरल, हाँ। यस। हाय, मेरा नाम है डेलना जिरानी और मैं बात कर रही थी करिश्मा से ऑन वायरल। प्लीज जरूर ये इंटरव्यू देखना।